आज हिंदी फिल्म इंडस्ट्री का दिन है। 30 अप्रैल बॉलीवुड दिवस के तौर पर मनाया जाता है, क्योंकि आज ही के दिन हिंदी फिल्म इंडस्ट्री का दुनिया से परिचय करवाने वाले हिंदुस्तानी फिल्मों के फादर जनाब ढोंडी राज गोविंद फाल्के का जन्म हुआ था। 1870 में जन्मे दादा साहब फाल्के ने पहली हिंदुस्तानी फिल्म बनाई थी, जिसका नाम था राजा हरिश्चंद्र। हिंदी फिल्मों में गीत संगीत की परंपरा पहली बोलती फिल्म आलम आरा से शुरू हुई। मांग ले मुझसे चाहे अगर तो मांग ले मुझसे, हिम्मत है घर लेने की ले ले। बेटी, मेरी नजर का क्या भरोसा। तू देख, आसमान पे सुर्खी नजर आ रही है। नहीं बाबा, सूरज गुरूब हो गया। तो अफ्तार का वक्त हो गया। जा, रोजा खोल ले। अर्धेशर ईरानी की हिदायत में पहली बोलती फिल्म आलम आरा जब 1931 में मैजेस्टिक सिनेमा में रिलीज हुई, तो लोगों की एक भीड़ थी जिसको काबू में करने के लिए पुलिस को कई बार लाठीचार्ज तक करना पड़ा था। मास्टर विट्ठल और जुबेदा ने मरकजी किरदार अदा किया था। म्यूजिक फिरोज एम मिस्त्री और बी ईरानी की थी। इस फिल्म की 8 हफ्ते की एडवांस बुकिंग हुई थी। फिल्म के इश्तिहारात की टैगलाइन थी ऑल लिविंग ब्रीदिंग 100% टॉकिंग। यह फिल्म एक राजकुमार और बंजारन लड़की की प्रेम कथा है, जो एक पारसी नाटक पर आधारित है, जिसके लेखक थे बेन इज़राइल, और इसको फिल्म के रूप में ढाला था जोसेफ डेविड पिनकर और मुंशी जहीर ने। फिल्म में राजकुमार जहांगीर खान की भूमिका में मास्टर विट्ठल और बंजारन आलम आरा के किरदार में थी जुबेदा। फिल्म का एक गाना दे दे खुदा के नाम पर बहुत पॉपुलर हुआ, जिसे एक्टर वजीर मोहम्मद खान ने गाया था। उन्होंने इस फिल्म में फकीर का किरदार भी अदा किया था, और इस तरह हिंदुस्तानी फिल्मों के पहले सिंगर के तौर पर वजीर मोहम्मद खान ने तारीख में अपना नाम दर्ज किया। ये गाना हारमोनियम और तबले के साथ लाइव किया गया था। इस फिल्म के बाद 1931 में फिल्म शीरी फरहाद आई। आलम आरा में 7 गाने थे। इस फिल्म में 42 गाने थे। और फिर आई इंद्र सभा, जिसमें 69 सॉन्ग्स थे। 1934 से हिंदी फिल्मों के गाने ग्रामोफोन पर रिकॉर्ड होने लगे। तब तक रेडियो भी आ चुका था, और ये गाने रेडियो पर भी बजते थे। बॉलीवुड संगीत रामलीला, नौटंकी, तमाशा और पारसी थिएटर से बहुत ज्यादा प्रभावित था। बीते 7 दहाइयों में बॉलीवुड गीत संगीत ने अपने कई दौर पूरे किए हैं। ग्रामोफोन से रिकॉर्ड, कैसेट, सीडी, डीवीडी और आज एक मामूली सी चिप। अगर हम बहुत पीछे से शुरू करें
तो शायद कई घंटे का एपिसोड बन जाएगा। जितना जोर गीत संगीत पर दिया गया, उतना ही गीतों के पिक्चराइजेशन पर भी दिया गया। 1960 में बनी फिल्म मुगल आजम के एक गाने को शूट करने के लिए 1,50,00,000 रुपए खर्च हुए। हमेशा से ही हिंदुस्तानी फिल्मों के नगमों को हिंदी और उर्दू की चाशनी से ही तैयार किया गया। उर्दू शायरी का बॉलीवुड के गानों पर बहुत जबरदस्त असर रहा। दर्शकों ने उर्दू गजल के ट्रेडिशन को बहुत सराहा। सन 1950 से सन 2000 तक बेशुमार गाने हिंदी फिल्मों में आए और सब एक से बढ़कर एक थे। अगर हम 1950 से 1960 का दौर लेते हैं तो उस दौर में हमें कई फिल्में नजर आती हैं और कई फिल्मों के सुपरहिट गाने भी सुनने को मिलते हैं। प्यार हुआ, इकरार हुआ, प्यार से क्यों डरता है दिल, सुहाना सफर है, ये मौसम हसीन, राजा की आएगी बारात, दिल दे के देखो, अंधे जहां के अंधे रास्ते। उसी दौरान पुष्पा पिक्चर्स की घर संसार, भला करने वाले भला कर। उसी दौरान पुष्पा पिक्चर्स की फिल्म मेहंदी, जिसका बहुत मशहूर गाना था अपने किए पे कोई पशेमान हो गया। इस फिल्म की जो बुनियादी कहानी थी वो मिर्ज़ा हादी रसवा की मशहूर कहानी उमराव जान से मुतासिर होकर बनाई गई थी। उसके बाद दुल्हन, नई माँ, इंस्पेक्टर, ताजमहल, चित्रलेखा, ओपेरा हाउस, इज्जत, पत्थर के सनम, ऐसी बेशुमार फिल्में हमें देखने मिलती हैं और उनके कामयाब गाने हमें सुनने को मिलते हैं। पत्थर के सनम तुझे हमने मोहब्बत का खुदा जाना, बड़ी भूल हुई। अरे हमने ये क्या समझा, ये क्या जाना, पत्थर के सनम। और जब हम 1960 से 1970 की तरफ नजर दौड़ाते हैं तो हमें सर फहरिस्त मुगल आजम दिखाई देती है। इसमें शकील बदायूनी के सारे ही गाने कामयाबियों की बुलंदी को छूते दिखाई देते हैं। फिर जब जब फूल खिले का वो मशहूर गाना, परदेसियों से नाखियां मिलाना, नैना पर से भौरा बड़ा नादान, लग जा गले से फिर ये हंसी रात, दिल जो न कह सका वही राज दिल, विद्या चमकेगी मेरे मन की गंगा और तेरे मन की जमुना का, बोल राधा बोल संगम होगा कि नहीं। पुष्पा पिक्चर्स की मेला, जिसका ऑल टाइम हिट सॉन्ग रुत है मिलन की, भूले से भी नहीं भूलते। सौ 70 से लेकर 2000 तक हिंदुस्तानी फिल्मों ने दुनिया को बहुत जबरदस्त गीत और संगीत से आशना करवाया है। वादा करो नहीं छोड़ोगे मेरे साथ, गुम है किसी के काम में दिल, सुबह शाम मिले जो घड़ी घड़ी, मैं शराबी नहीं, मैं शराबी नहीं, आदमी मुसाफिर है आता जाता है। इसके अलावा
पत्थर के सनम, नया रास्ता, क्या मिलिए ऐसे लोगों से, मैंने पी शराब तूने क्या पिया, भाई हो तो ऐसा, रामपुर का लक्ष्मण, आग गले लग जा, हाथ की सफाई, अदालत, याराना और गुलामी का वो मशहूर गाना। हिंदी और उर्दू जबानों की शमा को बॉलीवुड में जिन कवियों और शायरों ने जलाए रखा, उनमें चंद नाम हैं: खुमार बाराबंकवी, कमर जलालाबादी, शकील बदायूनी, राजा मेहदी अली खान, कैफी आजमी, रविंद्र कृष्ण, बिकल उत्साही, अनजान हसरत जयपुरी, नीरज, कवि प्रदीप, नक्श लायलपुरी, गुलजार, अली सरदार जाफरी, शैलेंद्र योगेश, जानिसार अख्तर, MG हशमत, हसन कमाल, फारूक कैसर, इब्राहिम अश्क, समीर, जावेद अख्तर और साहिर लुधियानवी। मुझसे पहले कितने शायर आए और आकर चले गए, कुछ आहें भर कर लौट गए, कुछ नगमे गा कर चले गए। यूं तो एक लंबी फहरिस्त है जिसे चंद मिनटों में समोया नहीं जा सकता। हिंदुस्तानी फिल्मों के गीत संगीत पर कई घंटे के एपिसोड्स बन सकते हैं। आखिर में हम बस इतना ही कहेंगे कि ज़बानें वो तरक्की करती हैं जो ज़्यादा सुनी जाती हैं, और हम दावे से कह सकते हैं कि हिंदी और उर्दू ज़बानें बॉलीवुड की वजह से पूरी दुनिया में सुनी जाती हैं। इन दोनों भाषाओं के लिए जितना कंट्रीब्यूशन हिंदी फिल्म इंडस्ट्री का है, उतना किसी संस्था, इदारे या एकेडमी का नहीं, और इसके लिए हम हिंदी फिल्म इंडस्ट्री के मकरूज हैं। शुक्रिया।